नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेजों में नर्सेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रुका हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार संहिता खत्म हो चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप सभी इस चीज़ से अच्छे से परिचित हैं कि ऑलरेडी हम जो है 1 साल लेट हो चुके हैं। 1 साल पूरा ही लग जाएगा। 1 साल लेट हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे साथी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर लगे उनसे। और अभी हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट और उसके बाद जल्द से जल्द पुलिस वेरिफिकेशन, LIU वेरिफिकेशन और उसके बाद जॉइनिंग है। साथियों, बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार उठता रहा है और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी देहरादून में हैं, उनको लगातार मंत्री जी से मिलना चाहिए और चिकित्सा चयन बोर्ड में भी जाना चाहिए। जैसे कि नर्सिंग महासंघ वाले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। बाकी लोग जो देहरादून में हैं उनको भी जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि और लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। तो साथियों, जो लोग दूर हैं उनके साथ दिक्कतें हैं, जो लोकल के हैं वो जा सकते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ी तब बाहर के लोग और ज़िलों के लोग, बाहर के कहने का मतलब कि देहरादून से जो बाहर के ज़िले के लोग हैं वो लोग लगातार आए, चाहे भर्ती निकलवाने के लिए हो, चाहे आंदोलन के लिए हो, धरना प्रदर्शन के लिए हो, हर जगह आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोगों ने अपनी जो है मेहनत नहीं की। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से मेहनत की है। लोकल के लोगों का दायित्व बनता है कि वो लोग जाएं, पता करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो रहा है। और जैसा कि नर्सिंग महासंघ लगातार काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं नर्सिंग महासंघ वाले, अच्छी बात है। हर्ष भाई लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड में भी गए थे और उनको आश्वासन मिला कि बहुत जल्द जो है, अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि जून में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और डेट फिक्स हो जाएगी कि किस डेट में कितने लोगों को बुलाया जा रहा है। सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लें। जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर रिन्यू कराना है उसको देख ले, बाद में दिक्कत ना हो। हर एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख ले, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट करा ले। 2-2 सेट मांगेंगे हर चीज़ के, तो उन चीज़ों को भी आप अभी से प्रिपेयर कर लें, बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लें। किसी को कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू तो नहीं कराना है, चाहे वो OBC वाले हैं, चाहे वो EWS वाले हैं, या बाकी लोग भी हैं जो वो भी देख लें कि उनका कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं है। अभी से जब हम प्रिपेयर रहेंगे तो बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द हम लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देहरादून पहुँचेंगे, सभी लोग पहुँचेंगे। और उससे पहले मैं यही कोशिश कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ कि हमारा जो क्षैतिज आरक्षण वाला केस है और जो पंकज भाई और हम लोग मिलकर अदर स्टेट वाला केस लड़ रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी निपट जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों का स्वास्थ्य विभाग में और मैक्सिमम लोगों का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, इस मुद्दे को हमें भूलना नहीं है। जो क्षैतिज आरक्षण के 103 पद हैं और मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में तो 103 पद बचे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में 148 पोस्टें बच रही हैं। तो 103 और 148 मतलब 250 पोस्टें बर्बाद हो जाएंगी। तो इन 250 पोस्टों को बर्बाद होने से भी हमने रोकना है। ये भी हमारे ही साथ के लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं संवारेंगी। ये पोस्टें कहीं ना कहीं हमारे ही साथ के लोगों के भविष्य को एक मजबूती प्रदान करेगी, अगर हम इन पोस्टों को बर्बाद होने से बचा सकें। इसी तरीके से अदर स्टेट वाला मामला, उसमें भी अगर हम अदर स्टेट वाले मामले में अगर हम केस जीतते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा, उतने लोग हमारे उत्तराखंड के आएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, इन चीज़ों को हमें देखना होगा। लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी था अपने केस के रिगार्डिंग और मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, सभी लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही मुझे समय होगा मैं जल्द से जल्द आप लोगों से कांटेक्ट करूँगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ क्षैतिज आरक्षण के जो 103 पद हैं उन पर है, क्योंकि जब यहाँ 103 पोस्टें स्वास्थ्य विभाग में हम बचा पाएंगे तो उसी के बाद हम मेडिकल कॉलेज में भी 148 पोस्टें बचा पाएंगे। अदरवाइज़ 103 प्लस 148 लगभग 251 पोस्टों का हमें नुकसान हो जाएगा। 251 परिवार सक्षम होने से रुक जाएंगे, 251 परिवारों का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, इसको छोटा मुद्दा ना समझे। जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हो जाएगा। हम लोगों को अपने इस होने वाले नुकसान से बचना है। कैसे न कैसे हमने इस केस को जीतना है। ये केस हमारे फेवर में है, ऐसा नहीं है कि हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि जिस एक्ट का हवाला दिया गया है, जो एक्ट है वो यूपी में बना था। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि क्षैतिज आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड करने का जो प्रावधान है वो यूपी गवर्नमेंट ने 1993-4 में इस एक्ट को बनाया था और 2001 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अडॉप्ट किया। 2018 में उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया कि क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये उस व्यक्ति का कहना था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो व्यक्ति केस जीता है और गवर्नमेंट के इस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। यूपी में ख़त्म हो गया, लेकिन उत्तराखंड में ख़त्म नहीं हुआ। उत्तराखंड में इसलिए ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि तब भी उत्तराखंड में ये एक्ट प्रभावी नहीं था, लागू नहीं था। उसके बाद हमारी भर्ती में इस एक्ट को लाया गया। हम इसको चैलेंज इसलिए करने गए क्योंकि जब हमारी विज्ञप्ति आई थी तब ये एक्ट नहीं था, उत्तराखंड में प्रभावी नहीं था। 4 महीने बाद देखिए 3 जनवरी 2023 को हमारी विज्ञप्ति आई और 4 और 13 अप्रैल 2024 को 13 अप्रैल 2023 को 4 महीने बाद इस एक्ट को एज ए जीओ उत्तराखंड में लागू किया गया। तो आप खुद सोचिए, विज्ञप्ति आने के 4 महीने बाद अगर आप लागू करें, पहले तो हमारी विज्ञप्ति में लागू नहीं होता है। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको खत्म कर चुका है। तीसरी, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में एक इसी के जैसा एक केस गया, विजय यादव करके शायद वो केस है। अभी मुझे नाम तो याद है लेकिन सरनेम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। विजय वर्सेज करके ऐसा कुछ केस गया क्षैतिज आरक्षण का, जिसमें उस व्यक्ति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन को जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण के उस एक्ट को, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था क्षैतिज आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड करने का जो एक्ट बनाया था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो उस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। तो अब सब कुछ हमारे पक्ष में है और बहुत जल्द क्षैतिज आरक्षण का ये केस हम जीतेंगे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक विक्ट्री हम लोगों के लिए होगी, बहुत बड़ी एक जीत हम लोगों के लिए होगी। और इसी तरीके से हम लोगों ने काम करना है। संगठन का मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ये मकसद कभी नहीं होना चाहिए कि मैं अपना भला कर लूँ, उसके बाद बाकी लोग गए भाड़ में। तो इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अच्छी मानसिकता के साथ हमें काम करना चाहिए और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको गुड न्यूज़ देंगे।